दोस्तों नमस्कार, मैं जग्गी पटेल स्वस्थ चरण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था बेसलाइन सर्वे 2 और मैंने आपसे वादा किया था कि इस बेसलाइन सर्वे 2 के संबंध में विस्तृत एक वीडियो मैं आपको डालूंगा, जिससे कि आप आसानी से इस सर्वे को पूरा कर पाएंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी संबंध में है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरा पूरा वीडियो आप देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इस सर्वे को भारत सरकार के पोर्टल तक कैसे पहुंचाना है। यदि आपने मेरा वो पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया एक बार जाकर देख लें, और या एक बार देख लिया तो पुनः एक बार उसको देख लें, जिससे कि आपको वो रिकॉल हो जाए, आपकी याददाश्त में फिर से आ जाए कि इस काम को कैसे करना है। क्योंकि काफी हद तक मैंने उसमें इस कार्य को लेकर के भूमिका के बारे में मैंने बता दिया था, और उस वीडियो का जो है लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मैंने डाल दिया, तो वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एनआईसी के सहयोग से एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है ODF प्लस उसको लॉन्च कर दिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो सर्वे है स्वच्छाग्राहियों या अन्य स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले एक दल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से 3 से 4 लोग होंगे, और उन 3 से 4 लोगों में एक टीम लीडर होगा। उस टीम लीडर का जो है नामांकन, उसका जो रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के पोर्टल पर किया जाएगा। सर्वे टीम के द्वारा इकट्ठा किया गया डाटा जो आपका टीम लीडर होगा, उस टीम लीडर के माध्यम से मोबाइल ऐप के द्वारा जो है उसमें एंट्री की जानी है, और वो पूरा डाटा भारत सरकार के सर्वर तक पहुंचाया जाना है। और टीम लीडर तभी उसकी एंट्री कर पाएगा जब आपके ब्लॉक या जिला लेवल के अधिकारी आपका रजिस्ट्रेशन, आपके मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन इत्यादि भारत सरकार के पोर्टल पर करेंगे और यूजर पासवर्ड आपको दे देंगे। साथियों, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा कि आपको डाटा कैसे इकट्ठा करना है, आपको एक सूचना प्रदाता का जो चयन करना है, और सूचना प्रदाता कौन होगा मैंने पहले भी पुराने वीडियो में बताया था कि उस गांव का कोई मुखिया जो अच्छा जानकार व्यक्ति से आप डाटा इकट्ठा कर लें। और डाटा इकट्ठा करने के लिए मैं आपको प्रपत्र भी सुझा रहा हूँ। इस प्रपत्र में जो है आप डाटा इकट्ठा कर लें, और सारे प्रकार के जो डाटा इकट्ठा करने के बाद एक बार बैठ करके और वो पूरी एंट्रीज जो है इस ODF प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से उसमें एंट्री सावधानी पूर्वक कर दें। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और वो जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी साथियों। उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो स्क्रीन है वहां पर भी मैं दे रहा हूं। यहां से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो आपके ब्लॉक या आपके जिला के अधिकारियों द्वारा जो यूजर पासवर्ड दिया जाएगा, उस यूजर पासवर्ड के माध्यम से आप अपने ऐप में लॉगिन करके, और लॉगिन करने के बाद जो है ये सर्वे की जो डाटा है वो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आइए हम मोबाइल ऐप के अंदर चलते हैं और हम जानते हैं कि कौन कौन सी इसमें एंट्री कैसे की जानी है, और उनको कैसे सेव करके कैसे भारत सरकार तक पहुंचाना है। और जैसे ही आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें आपको डालना है। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP पहुंचेगा, और OTP इसमें डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे, और इस प्रकार आप लॉगिन हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अंदर बेसलाइन सर्वे यूजर विलेज जो सबसे पहले ऊपर है उसमें आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है इसमें मोबाइल नंबर डालने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला या आप इसमें एंट्री कर दें, और आप देखेंगे कि आप अंदर चले गए हैं। लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद आपका डिटेल जो आपका नाम है, आपका जो डेजिग्नेशन है, आपका जो जेंडर है, ईमेल इत्यादि सारी चीज इसमें आ गई है। बेसिकली इस ऐप के माध्यम से 3 प्रकार की इन्फॉर्मेशन डाली, जिसमें विलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा कम्युनिटी एसेट्स जिसमें SWM GWM इन्फॉर्मेशन होगा, और अंत में हाउस होल्ड जो अपन को 5 घरों का जो सर्वे करना है वो उसके बारे में डिटेल्स के नीचे सबसे पहला ऊपर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद में अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे। ब्लॉक चूज करने के बाद जो आपको ग्राम पंचायत आवंटित की गई है वो जिस ग्राम का आपको सर्वे करना है उसको आप चूज कर लेंगे, और आप देखेंगे कि इसमें विलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए इसमें इंटरफेस आ चुका है। और इसमें जो है आपको
ध्यानपूर्वक एक एक एंट्रीज इसके बारे में पढ़नी है कि कौन सी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। उसका डाटा आपने प्रपत्रों में आपने ले लिया होगा, उसको पहले आपने देख लिया होगा ठीक तरीके से, और वो अच्छे से देखने के बाद चेक करने लेने के बाद फिर आप इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जो है उस गांव का जो कस्बे का जो एक नजरी नक्शा है वो आप कागज़ में बनाएंगे और उस कागज़ के नजरी नक्शे को भी आप इसमें अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर देंगे। उसके बाद में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो अपडेट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे और दोबारा से उसको ठीक कर देंगे। आपने देखा कि इस गांव की बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड, टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ हैमलेट यानी कि गांव के कितने मजरी टोला या मोहल्ले हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्ड विथ टॉयलेट टेक्नोलॉजी यानी कि कितने प्रकार के शौचालय जैसे टैंक वाले या सोक पिट वाले या ट्विन पिट वाले या सिंगल पिट वाले इत्यादि सभी का डाटा आपको इसमें आपको इनपुट करना है। एवरेज टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब उस ग्राम में या उस मजरी टोला में कुल कितना ठोस कचरा निकलता है, कितना बायोडिग्रेडेबल है और कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसकी भी जानकारी इसमें आपको डालनी है। एवरेज क्वालिटी ऑफ ग्रे वाटर जनरेटेड इन विलेज पर डे, प्रत्येक दिन में कितना गंदा पानी उस गांव में निकलता है उसको आपको KLD में डालना है। 10 लीटर का एक बकेट होता है और 100 बकेट का एक KLD होता है। उसके बाद कितने घरों में पालतू जानवर हैं और कितने घरों में कचरा कलेक्शन करने की व्यवस्था है और कचरा करने के लिए कौन से वाहन इत्यादि का उपयोग होता है और उसका नजरी नक्शा अपलोड करना है। दूसरे नंबर के ऑप्शन कम्युनिटी एसेट्स इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं और हम अपने ब्लॉक चूज करते हैं और जिस ग्राम पंचायत को हमको सर्वे करना है उसका डाटा डालना है उसको हम चूज कर लेते हैं। और अब हम इसमें एंट्री करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें ऊपर का ऑप्शन चूज कर लेते हैं और इस प्रकार का इंटरफेस इसमें आ जाता है। और इसके बाद हम एंट्री करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें हम ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जिसमें हम पूरे क्वेश्चनरीज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। और पहला हम देखते हैं कि कम्युनिटी कंपोजिट पिट यानी जो सामुदायिक रूप से जो सूखता गड्ढे हैं, जो बड़े सूखता गड्ढे हैं, उसकी संख्या लिखनी है हमको। उसके बाद में कम्युनिटी द बायोगैस, यदि आपके सामुदायिक बायोगैस यदि वहाँ पर है तो उसकी संख्या लिखनी है यहाँ पर। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल कंपोजिट पिट, यदि आप व्यक्तिगत रूप से भी अगर कंपोजिट पिट अगर वहाँ पर बने हैं तो उसकी भी संख्या यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल बायो गैस प्लांट, यदि व्यक्तिगत रूप से भी अगर बायोगैस प्लांट है तो उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेस्ट कलेक्शन करने के लिए अगर सेग्रीगेशन साइट है तो उसकी संख्या लिखेंगे और यदि वहाँ पर वाहनों का उपयोग होता है तो यस और नो करके लिखेंगे और हम डाटा सेव कर देंगे। डाटा सेव कर देने के बाद ऑप्शन आता है अपडेट डाटा। यदि आपको दोबारा उसको अच्छे से भरना है तो अपडेट डाटा में जाएंगे। उसके बाद अपलोड डाटा GUI पोर्टल कर देंगे, इससे आपका भारत सरकार में ये एंट्री हो जाएगी। इस इंटरफेस में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी भरते हैं, कम्युनिटी कंपोजिट के बारे में, जिसका हमको बाद में जियो टैग करना पड़ेगा। और यदि वहाँ पर बायोगैस की अगर हम एंट्री करते हैं तो उसका भी जियो टैग करना पड़ेगा। इस प्रकार से जितने भी प्रकार के हम एंट्री यहाँ पर करते हैं उन सभी परिसंपत्तियों का उसमें जियो टैग करना अनिवार्य है। बिना अगर इसके जियो टैग नहीं करेंगे तो ये आगे इंटरफेस नहीं जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्हीं परिसंपत्तियों का जियो टैग करना है जिनकी जानकारी अभी हमने दी है। जिन भी परिसंपत्तियों के एंट्री हम दर्ज करेंगे उनके बारे में पूरी उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि कैपेसिटी उसकी और उसका जो एक्सपेंडिचर कितना हुआ है और वो उसके पूरा डिटेल उसमें डालना पड़ेगा। और उसमें किस मद से उसमें व्यय किया, जैसे SBM से 15 वित्त से या मनरेगा से या स्टेट फाइनेंस कमीशन से या किसी प्रकार का CSR या विधायक या सांसद निधि का इस्तेमाल किया गया है। जो भी फंड का उसमें इस्तेमाल किया गया है वो हमको जानकारी लेकर के इसमें हमें अच्छे से दर्ज करनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में एंट्री करते हैं उन सभी परिसंपत्तियों के बारे में आगे इंटरफेस आता जाता है और उसके परिसंपत्तियों के बारे में पूरी डिटेल फिजिकली और उसके बाद में उसकी फाइनेंशियल डिटेल, दोनों डिटेल हम हर प्रकार की जो भी हम एंट्री करते हैं सभी की अपने को उसमें दर्ज करनी है। और यदि हम अगर इस प्रकार की कोई परिसंपत्तियाँ नहीं हैं तो ना ही तो उनको जियो टैग करने की आवश्यकता है और ना ही उनके डिटेल डालने की आवश्यकता होगी। हैमलेट का मतलब होता है मोहल्ला। यदि हम जितने मोहल्ले की एंट्री करें हैं उन मोहल्लों के नाम हमें इसमें एंट्री करनी है
और एंट्री करने के बाद उन मोहल्लों में जाकर के हमें जो 5 घरों का सर्वे किया है उस 5 घरों का व्यक्तिगत डाटा हमें इसमें डालना है। सारी एंट्रियों को पढ़ने के बाद उसमें हम डाटा डाल देंगे। डाटा डालने के बाद हमें सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें इसमें भारत सरकार के उपक्रम में हमें इसमें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सर्वे करना है और सर्वे का डाटा कैसे इकट्ठा करना है और उस इकट्ठा किया गया डाटा इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे फीड करना है और आपका जो सर्वे है कैसे भारत सरकार तक पहुंचाना है। आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ चीजें में समझ में नहीं आई हैं या कुछ कमी रह गई है, यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहते हैं तो मैं इसका एक और वीडियो मोबाइल ऐप पर लाइव जा करके और लाइव सर्वे करके मैं आपको पूरा एक वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे आगे भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो मैं विनम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से सर्वे करें और कोविड-19 के दौर में अपने आप को बचा करके रखें। सुरक्षा के सारे नियमों का आप पालन करें और इस वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई है तो मैं आगे के वीडियो में उसे पूरा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। थैंक यू।